राम के जो सेनापति थे कृतांतवक्र और जटायु का जीव, दोनों चौथे स्वर्ग में देव हो गए थे। और जब वे यहाँ पर राम के ऊपर जब लक्ष्मण के वियोग में राम को जब ऐसी बालकों जैसी चेष्टाएं करते हैं उन्होंने देखा, तो फिर उनको ये आया कि हम राम को किस तरह समझाएं। अब वो राम को समझाने के लिए तरह तरह के प्रपंच करने लगे, ताकि राम जो है उनको विश्वास हो कि लक्ष्मण की वास्तव में मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने क्या किया, कृतांतवक्र और जटायु के जीव जो चौथे स्वर्ग के देव हैं, उन लोगों ने राम के सामने सूखे वृक्ष को पानी से सींचने लगे। सूखे वृक्ष के अंदर पानी से सींचना ये करने लगे। दूसरे, मरे हुए बेलों पर हल रखकर शिला के ऊपर बीज बोने का प्रयास करने लगे। मरे हुए बेल ले लिए, उनके ऊपर जो रख दिया हल, और जो पत्थर थे उसके ऊपर वो बीज बोने का प्रयास करने लगे। ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें उनके सामने करने लगे। तीसरे नंबर में जल से भरे मटके को बिलोने लगे। जल से भरा हुआ मटके को वो बिलोने लगे कि उसमें से मक्खन निकलेगा क्या, लेकिन करने लगे ऐसे। बालू को घानी में पहनने लगे, बालू को जो थो घानी में घुमाने लगे वो, कि जैसे उसमें से तेल निकलेगा, इस तरह के। और फिर मुर्दा को सिर पर रखकर घूमने लगे, मुर्दे को जो है सिर पे लेकर के घूमने लगे वो ऐसे। तो जब उनकी ये क्रियाएं देखी राम ने, तो राम हंसने लगे उनके ऊपर और बोले, तुम लोग मूर्ख तो नहीं हो? तुम लोग मूर्ख हो क्या? ऐसा कभी होता है क्या? मतलब इस तरह से होता है क्या कि सूखे वृक्ष को पानी से सींचने पर कोई सूखा वृक्ष जो है वो फूलेगा क्या? या मरे हुए बेलों के ऊपर हल रखोगे और कोई पत्थर के ऊपर बीज बोओगे तो कोई उगेगा क्या वो ज़मीन में से? और जल से भरे मटके को बिलोने से कोई मक्खन आएगा क्या उसमें से? जल में से तो कुछ नहीं निकल सकता। और उसके बाद में फिर बालू से घानी में पेल रहे तो बालू में से कोई तेल थोड़ी निकलता है। और मुर्दे को सिर पर रख के घूम रहे हो, ऐसे पागल जैसी हरकत कर रहे हो। तो इस तरह से उनके ऊपर हंसने लगे रामचंद्र जी। तब देवों ने श्री राम का ध्यान उनके भाई के शव की तरफ कराया। रामचंद्र जी का ध्यान उनके उनके कंधे पे वो अपने भाई के लक्ष्मण के शव को लेके घूमते थे। तो राम का लक्ष्मण से जब ये सारी बातें हुई तो राम का एकदम से लक्ष्मण से मोह भंग हुआ। तब राम को यकीन हुआ, विश्वास हुआ कि लक्ष्मण की उम्र आयु समाप्त हो चुकी है, लक्ष्मण मर चुके हैं। तब देवों ने अपने आप को असली रूप में आए, दोनों देव असली रूप में प्रकट किया और राम को जो है चतुर्गति, संसार, भ्रमण, पर्याय की क्षणिकता आदि का तत्व ज्ञान सब राम को हुआ। इस तरह रामचंद्र जी को लक्ष्मण की देह परिवर्तन के से विश्वास हुआ।